बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़रका इकबाल। आप देख रहे हैं मोज़ाइक न्यूज़। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से अहम खबरें। बागदाद कश्मीर में एलपीजी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मकसूद रजा अंसारी। जी अंसारी साहब। मेजर रिटायर्ड तारिक साहब, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एलपीजी का बहरान चल रहा है इस वक्त, जो कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। जी नाब, आप बताएंगे जो एलपीजी का बहरान है इस वक्त, जो कीमतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत सी दुकानों पे आपकी गैस नहीं, हमने जाके चेक किया है, दुकानें बंद हैं, इसकी वजूहत क्या हैं, इसका तदारक कैसे किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल ये है कि ये जो ओगरा प्राइसेस का जो इतलाक होता है, इसका शुरू होता है मार्केटिंग कंपनी से, उसके बाद फिर ये जितनी आपके प्लांट्स हैं और उसके बाद दुकानदार तक आता है। तो ओगरा ने जो प्राइस जारी की हुई है वो 2496 रुपये फ़ी सिलेंडर है, जबकि मार्केटिंग कंपनियाँ इस वक्त जो सिलेंडर दे रही हैं वो तकरीबन 3200, 3100, 3300 रुपये का दे रही हैं। अब वहाँ से ख़रीद के आपने किराया भी देना होता है, उसके बाद फिर आपका अपना मार्जिन भी है, और ये सारी चीज़ें इस वक्त पहले तो गैस मिल ही नहीं रही है, और अगर मिल भी रही है तो आपको 32-33 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। तो 32-33 रुपये का सिलेंडर खरीद के हम वो 2500 रुपये का कैसे दे सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट हैं, क्या ये दुकानदार अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहे हैं या ये इसमें जैसे उनको प्लांट से ऐसे गैस मिल रही है। देखें जी, बात यह है कि दुकानदार अपने पास से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। आज़ाद कश्मीर में एलपीजी की कोई प्रोडक्शन नहीं है। ओगरा की जो प्राइसेस हैं उसमें भी यह है कि ओगरा ने पूरा गलगित से लेके इस्लामाबाद तक ये पूरा एक ही कीमत, पूरे पाकिस्तान में एक ही कीमत रखी हुई है, जिसके ऊपर 12 तारीख को हमारी जो एलपीजी एसोसिएशन की पाकिस्तान की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारी आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी मलिक शौकत सलीम साहब ने की है, तो उसमें भी उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि भाई इसका जो किराया लगता है, इसके ऊपर जो अखराजात हैं वो कैलकुलेट नहीं किए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, इनकी ब्लैक मेलिंग और इनकी आप ये कह सकते हैं कि इजारादारी है। बाकी कोई इस वक्त उस तरह का इशू नहीं है, ये सिर्फ इनकी ब्लैक रहमान रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हफीज़ बेग साहब। अब इनसे पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो एलपीजी का जो बहरान चल रहा है, जो रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस सारे अमल के बारे में कि ये गैस का बहरान क्यों पैदा हुआ है, कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हुई हैं। जी हफीज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अंसारी साहब, और आपका जो चैनल है एन न्यूज़, इसका भी शुक्रिया कि इन्होंने हमारा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। तो जनाब, गुजारिश ये है कि पिछले मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम चल रहा है पिछले 10-15 दिनों से चल रहा है, जब से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया। तो ये है कि हमारे यहाँ जो एक आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती है या इस तरह का सीन है कि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ का भी कोई प्रॉब्लम आता है तो माफिया जो है ना उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली ऊपर उठा देता है। तो पाकिस्तान के अंदर देखें, 3 सूबों के अंदर ये प्रॉब्लम सैलाब का चल रहा है। वहाँ पे जो सुई गैस का जो प्रॉब्लम, सुई गैस के जो सार्फिन थे वो वहाँ पे ज़रा पूरे के पूरे गांव जो है ना सैलाब के अंडर हैं। तो उस वजह से वहाँ पे एलपीजी की डिमांड बढ़ी और एनजीओज़ ने उस सेक्टर के ऊपर काम करना शुरू किया, और जिसकी बिना पे ये बहरान पैदा हुआ। ये चीज़ हमें पता है कि हमारा ये जो रेट है गवर्नमेंट की तरफ से, ये 2500 रुपया 2490 रुपये है, ये तो हमें पता है महीने की पहली तारीख में रेट जारी हो जाता है। लेकिन यह है कि जिस तरह कल की जो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आई कि रावलाकोट के अंदर उन्होंने कार्रवाई की और बाग के अंदर भी इंतज़ामिया इसके ऊपर इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन वो तो ये तो हमें भी पता है कि 2500 रुपये रेट है, लेकिन यह है कि इंतज़ामिया को ये चीज़ भी देखनी चाहिए, स्पेशली मैं रावलाकोट इंतज़ामिया से मुंतमिस हूँ, मुखातिब हूँ कि वहाँ पे चूँकि कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, उनको कम से कम 2 प्लांट हमारे इस वक्त जो है रावलाकोट के अंदर मौजूद हैं। तो ये है कि एक आसान सा उनके पास एक्सेस है कि कोई भी प्रॉब्लम होता है वो दुकानदार के ऊपर जाके चढ़ दौड़ते हैं। दुकानदार के ऊपर चढ़ने से पहले वो कम से कम उन प्लांट वालों के पास जाके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जनाब आप लोगों ने रेट बगैर किसी वजह के इतने क्यों बढ़ाए हुए हैं। ये बात तो किसी भी तौर के ऊपर मुमकिन नहीं है कि एक बंदा जो है ना 3200 रुपया 3100 रुपया। आप क्या समझते हैं जो रेट इस हद तक ऊपर जाए, इसमें दुकानदार किस हद तक कसूरवार है। देखें सर, दुकानदार किसी भी लिहाज से कसूरवार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने कारोबार करना होता है, ठीक है।
तो मैं चूँकि हम लोग हमारा अपना एक सेटअप प्रॉपरली सेटअप है, इसके अंदर ये बात बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम लोग जो है ना 800 1000 रुपया या 1200 रुपया फी सिलेंडर से ले रहे हैं। जिस हिसाब से गैस हमें मिल रही है उसके ऊपर एक जायज़ प्रॉफिट मार्जिन 100 रुपया 50 रुपया आजकल हम लोग जो है ना सिलेंडर के ऊपर रख के सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मुमकिन नहीं है कि हम 2800 रुपया 3000 रुपया या 3200 रुपया सिलेंडर लेके तो हम जो है ना उसको 2500 रुपये में सेल करें। ये किसी भी तौर के ऊपर बाग जनाब साबन मुगल साहब, इनसे हम जानते हैं कि एलपीजी के बहरान के हवाले से बाग इंतजामिया क्या इकदाम ले रही है और ये जो बहरान है इसके हल के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। जी सर, ये जो आपको इल्म में होगा आजकल गैस का बहरान चल रहा है, तो ओगरा का रेट कुछ हो रहा है और जो हमारे एलपीजी के दुकानदार हैं वो ये क्लेम करें कि हम उस रेट पे गैस नहीं मिल रही है तो इसलिए हम मंगवा ही नहीं रहे हैं। इस वजह से गैस की जो शॉर्टेज है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बाग इंतजामिया इस सिलसिले में क्या इकदाम ले रही है कीमतों को अपनी जगह पर लाने के लिए, गैस की शॉर्टेज को कम करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहली बात यह है जी कि जो गैस की कीमत का तयन के मामले में जो बात है वो ओगरा तय करती है और वो एक ऐसा अदारा है जो आइनी तौर पर जो है ना इस गैस की रेट का तयन करता है और फिर पूरे पाकिस्तान में उस रेट पर गैस जो है ना वो फरोख्त की जाती है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो ओगरा का रेट आता है वो उसके ऊपर हमें एक रेट ओगरा से मिलता है और उसके ऊपर पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है ना सिलेंडर की फ़रोख्त होती है। तो हमें जो रेट अभी आया ये 2400 कुछ रुपये, ये उसके हवाले से हमारी भरपूर कोशिश है कि लोगों जो वो गैस मौजूद है वो जो लोग बेच रहे हैं वो जो सरकारी रेट है उसके ऊपर ही लोगों को फ़रोख्त करें। कुछ लोगों ने ज़ाहिर है बहरान बढ़ा जब तो कुछ लोगों ने कोशिश की बल्कि अपने लोगों को मुतासर भी किया और गैस जो है ना जो लोगों की ज़ाहिर एक ज़रूरत है तो लोग ज़रूरत पूरी करने के लिए वो महंगी गैस को कुछ लोगों ने ली है। हमें भी शिकायत मिली है, ज़ाहिर प्रेस में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। तो आज भी हमारे जो मजिस्ट्रेट साहिबान हैं उन्होंने पूरे जो है ना मार्केट में चेक किया है और कोशिश की है जी कि जो लोग हैं ना वो ज़ायद लोगों से पैसे वसूल ना करें। तो हमारा मौक़िफ़ इसमें यही है जी कि जो ओगरा का रेट है जब तक ये रेट है हम तो इसके ऊपर ही स्टैंड करेंगे और इसके ऊपर भी लोगों को फ़रोख्त करनी पड़ेगी। बाकी जो गैस का बहरान है ज़ाहिर है वो प्लांट पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में गैस का उस तरह का कोई पैदावार तो है नहीं है, तो जब तक वहाँ से गैस जो आएगी या ओगरा जो रेट सेट करेगा उसके मुताबिक आस्ता आस्ता ये बहरान ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन लोगों से जो दुकानदार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस बहरान से जो है ना माली फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। ज़ाहिर है मुल्क में एक एमरजेंसी है, सैलाब की सूरत हाल है, उसकी वजह से प्लांट कहीं बंद है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो उस हवाले से लोगों के साथ तावन करें। अपनी आवाम है, कल जब अच्छा वक्त आएगा तो ज़ाहिर है आप जो ओगरा के अच्छे रेट हैं उस पर भी हम इनके साथ ही होते हैं और उसकी पर फ़रोख्त करते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है दुकानदारों से भी, लोगों से भी रिक्वेस्ट है जी कि अगर आपसे कोई ज़्यादती कर रहा है तो बराह रास्त हमारे जो मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, AC हैं, तहसीलदार हैं, अफसर माल साहब हैं, इनको बताएं, मुझे बताएं कि जी ये फ़लाँ बंदा ज़्यादती करें, नॉमिनेट करें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जो रेट है उसके ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं। ननकाना साहब में साबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बेवा खातून से लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात हथियार लिए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस बाअसर शख्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। बाअसर ADPP इंतकामी कार्रवाइयां करने लगा। बेवा खातून अपनी बेटी के साथ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतासरा खानदान का वजीर आला और IG पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने और इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट डॉक्टर अख्तर मलिका, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर, साबिक मेंबर कौमी असम्बली अमजद अली खान और MP अमीनुल्लाह खान के हमरा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ डेवलपमेंट फातिमा शेख, डिप्टी सेक्रेटरी मैडम नूरुलैन कुरैशी और तैयब अर्दगान और इंडस अस्पताल के अफसरान भी इस मौके पर इनके हमरा थे। सूबाई वजीर ने 5 अरब रुपए की खतीर लागत से जेर तामीर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के तामीराती काम का मुआयना किया। इन्होंने अस्पताल की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और IDP अफसरान को 30 सितंबर तक तामीराती काम की 100% यकीनी बनाने की हदायत की। सादिकाबाद में अगवा की कोशिश नाकाम। दौरान पुलिस मुकाबला दहशत की अलामत समझे जाने वाले कच्चा के खतरनाक अंधर गैंग के 2 डाकू हलाक होने वाले डाकू चौक माही में 9 अफराद के कत्ल की वारदात। अगवा बराए तावान की मुतादिद वारदातों और पुलिस पर फायरिंग में मुलव्विस है। तफसीलात के मुताबिक थाना अहमदपुर लम्मा की हदूद चौक चदर से अंधर गैंग के मुसल्ला डाकुओं ने एक हिंदू को अगवा किया था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने एलियट फोर्स के हमरा अगवाकारों का ताक़ुब किया। पुलिस की भारी नफरी ने ताक़ुब करते हुए मोटरवे M5 के करीब थाना भोंग की हदूद में डाकुओं का घेराव कर लिया।
जिनाला खोर्द के इलाके पीर दी हट्टी रोड पुलिस नाके पर डाकुओं की फायरिंग। तीनों डाकू राहगीरों से लूट मार करने के बाद फरार हो रहे थे। 3 मुल्जिमान डाकुओं ने पुलिस वैन को देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू शदीद जख्मी, एक फरार होने में कामयाब। पुलिस ने जख्मी डाकुओं को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी डाकुओं की शिनाख्त अब्दुल्ला और अरसलान के नाम से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। फरार होने वाले तीसरे डाकू की तलाश जारी। हैदराबाद से अंजुमन फायदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतीफाबाद के ज़ेरे एहतमाम मरकजी जुलूस जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के सिलसिले में मुफ्ती सैयद अजमत अली शाह नूरी और पीर गुलशन इलाही इश्तियाक और अकरम कुरैशी के ज़ेरे एहतमाम सालाना मुशावरती इजलास जामिया मस्जिद लतीफाबाद में मुनक्किद किया गया, जिसमें अरकान कौमी सूबाई असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी, नदीम अहमद सद्दीकी, जब्बार खान, म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद फाकिर शाकिर, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद मोहम्मद इकबाल अवान, एक्सीन लतीफाबाद मंजूर सोलंकी समेत तमाम तर सरकारी इदारों वापडा, TNT, सुई गैस, बल्दिया, वासा, HDA, सिंध पुलिस के अफसरान ने शिरकत की। से कहा उनकी डिटेक्शन हम ख़त्म करेंगे और वो मीटर रीडर उस इलाके में नहीं रहेगा जिसने ये ज़्यादती की है। और ये आपको इस चीज़ का मैं भरोसा दिलाता हूँ। एज एक्सीएम लतीफाबाद और सागर महकमानी की मौजूदगी है मेरे साथ, जैसे कहा है, क्योंकि अल्लाह के घर हैं, वहाँ चोरी नहीं है और मीटर जहाँ लगे हुए हैं वहाँ ज़्यादती है, हम उनका अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चेन्नौर शहर और गिरदोनवा में मुज़े सेहत गोश्त की फरोख्त जारी। स्लाटर हाउस में मुबैना तौर पर बीमार और मादा जानवरों को ज़िबा करने का इंकशाफ। मुतादिद कसाब बीमार और मादा जानवरों पर स्लाटर हाउस से स्टैंप लगाकर गोश्त दुकानों पर फरोख्त करने लगा। कसाब का कहना था मादा जानवर डॉक्टर फखर को चेक करवाकर फरोख्त कर रहे हैं। शहरी और समाजी हलकों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात में कमी किसी सूरत नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा कि सब ओहदे इंजॉय कर चुका हूँ, अब सारी तवानाइयाँ कश्मीर की आज़ादी के लिए जिदोजहद में गुजारनी है। तहसील बार बाग पहुँचे तो इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वुकला ने इन्हें हार पहनाए और नहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। खबरें आपने जानी मुल्क भर के हालात से। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए नज़ाइर न्यूज़। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।